रियासत में बीसी कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन ने बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन देने के रेवंत रेड्डी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए ऐलान किया है कि पूरी संजीदगी के साथ इस पर अमल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी ने बीसी कमीशन के चेयरमैन के साथ खुसूसी बातचीत में सवाल किया है कि 42% रिजर्वेशन पर कैसे अमल किया जाएगा। चेयरमैन जी निरंजन ने इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बतलाई। तेलंगाना गवर्नमेंट इससे पहले ही असेंबली में बिल पास करे 42% बीसीस को रिजर्वेशन देने के लिए, और असेंबली में बिल पास कर कर गवर्नर को भी जाए, गवर्नर से सेंट्रल को भी गया। वो अभी तक नहीं, वो बिल के उस ताल्लुक से नहीं, सेंट्रल से कोई नहीं पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सेंट्रल को इस वास्ते भेजाइए कि 9th शेड्यूल में रखने के वास्ते, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल के अंदर नहीं रखकर रिजर्वेशन दिए तो नहीं, कल कोर्ट को भी कोई अप्रोच हो नहीं सकते बोल के एक ओपिनियन है, उस वास्ते भेजाई। इस बीच में ने लास्ट मंथ अपना तेलंगाना हाई कोर्ट एक डिसीजन दिया, 3 महीने के अंदर इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए लोकल बॉडीज़ के अंदर। तो ऑलमोस्ट नहीं 15-20 दिन हो चुका। उस वक़्त तेलंगाना गवर्नमेंट हाई कोर्ट को ये बताया कि हमारे को नहीं ये प्रोसेस करने के वास्ते 1 महीना ज़रूरत पड़ता, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये बताया जब स्टेट गवर्नमेंट ने उनको क्लियरेंस देने के बाद हमारे को 2 महीने का मुद्दत चाहिए बोल के पूछा। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट पूछे सो 1 मंथ और स्टेट इलेक्शन पूछे सो 2 मंथ्स को मद्देनज़र रखते हुए 3 मंथ्स के अंदर इलेक्शन करना बोल के उन लोग आर्डर्स इशू करे। तो अब ये कंपल्सन हो गया स्टेट गवर्नमेंट के वास्ते और स्टेट इलेक्शन कमीशन के वास्ते, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने का ज़रूरत है। जब नहीं सेंट्रल से 42% रिजर्वेशंस के लिए 9th शेड्यूल में रखने के वास्ते कोई स्टेप नहीं लिए, उस वास्ते स्टेट गवर्नमेंट शायद ये तय किया कि नहीं ऑर्डिनेंस के जारी कर 42% रिजर्वेशन देते हुए इलेक्शन को जाने के वास्ते उन लोग डिसाइड करें। परसों कैबिनेट में डिसाइड करें, शायद अनकरीब में ऑर्डिनेंस इशू होएगा, उसके अंदर नहीं इलेक्शंस को कैसा जाना उसके ऊपर नहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे। ये बैकग्राउंड है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है 3 मंथ्स के अंदर करना। तो कुछ लोग नहीं ये ऑर्डिनेंस, इससे पहले ऑर्डिनेंस इस ताल्लुक से दिए तो गुज़िश्ता गवर्नमेंट में, इवन बीआरएस के गवर्नमेंट के अंदर भी और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स में भी नहीं ऑर्डिनेंस देकर नहीं इम्प्लीमेंट करना बोले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट का अंदर नेगेटिव आया बोल के कुछ लोग बता रहे। तो यहाँ वो बैकग्राउंड डिफरेंट है। अब क्या बोलो तो स्टेट उस वक़्त नहीं जो टीआरएस रही है, जब उन लोग 30% या 33% के वास्ते रिजर्वेशन के वास्ते गए थे, तो उस वक़्त ने बीसीस कितना है पूरा पॉपुलेशन में, उसका कोई गणांक नहीं था। अब नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने डोर टू डोर जाकर एन्यूमरेटर जाके पूरा डाटा कंप्लीट है। वो एन्यूमरेशन के अंदर 56.36 बीसी से बोल के डिटरमिन हुआ। तो 42% रिजर्वेशन के वास्ते डेडिकेशन कमीशन रिकमेंड करा
वो डेडिकेटेड कमीशन के मुताबिक, निर्णय के मुताबिक असेंबली में बिल पास करे। तो हमारे बीसी कमीशन के तरफ से हम ये चाहते सभी लोग मिलकर नहीं, ये 42% इम्प्लीमेंट करने के वास्ते कोशिश करना चाहिए। उसके अंदर कोई हेराफेरी करने की कोशिश न करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नाम लेकर अप्रोच होकर नहीं कुछ अड़ंगे डालने की कोशिश न करना चाहिए। जैसा नहीं असेंबली में पास होते सकत, बिल पास होते सकत सब पार्टीज मिलकर यूनानिमस करे, उसी ढंग में एक ही ओपिनियन आज ने आवाम के अंदर, स्टेट के अंदर, आवाम के अंदर हम जितने हैं उतना हमारा रिजर्वेशन होना बोल को एक डिमांड है। वो डिमांड फुलफिल करने का जिम्मेदारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को है और सभी वर्ग के लोगों को ऊपर भी है। तो स्मूथली ये ऑर्डिनेंस को कोई दिक्कत नहीं पहुँचे जैसा सहयोग करे तो नहीं इलेक्शंस अनकरीब में हो जाते। और दूसरी बात है कि 1 साल 1.5 साल से नहीं, ये लोकल बॉडी सिलेक्शन नहीं होने के वास्ते सेंट्रल में से जो फंड्स आने का है लोकल बॉडीज़ को डेवलपमेंट के वास्ते, वो फंड्स रुक गए। तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार करोड़ के ऊपर ने पेंडिंग में है। तो वो फंड्स आए तो स्टेट का डेवलपमेंट को भी सहूलत मिलता। सर इसमें माइनॉरिटी का जैसे 42% दिए, माइनॉरिटी का 4% रिजर्वेशन अब तक चलते आ रहा है, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट जब दी थी। तो 42% आने के बाद माइनॉरिटीज़ के उसमें कितनी हिस्सेदारी रहेगी? सब अब नहीं, इससे पहले 50% के कैप के हिसाब से जब रिजर्वेशंस करार किए गए, ये को नहीं 7%, बी कैटेगरी को 10%, सी कैटेगरी को 1%, डी कैटेगरी को वैसे 7% और ई कैटेगरी में उन लोगों को 4% दिया गया। तो उसके ऊपर नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल से अभी तक केस चल रहा है उसके ऊपर। जब नहीं राजशेखर रेड्डी साहब के गवर्नमेंट ने 5% देने का डिसाइड करे तो सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त ने 4% को इम्प्लीमेंट करो बोल के बोले। वो जब से 4% इम्प्लीमेंट हो रहा, फर्स्ट ने ये इलेक्शन में ये 42% बीसीस के जो रिजर्वेशन है इसके अंदर ABCD ई कैटेगरी का कोई अब तो नहीं कर सकते। टोटल 42% बीसीस को नज़र में रखते हुए इलेक्शन करना पड़ता। उसके बाद में नहीं एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के वास्ते जब डिसाइड करते तो कर से उस वक़्त ने जो लीगल पोजीशन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर्स उसको मद्देनज़र में रखते हुए एक डिसीजन साथ लेना पड़ता, स्टडी करना पड़ता उसको। सब आवाम को इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आप BC के 42% जो दे रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि तेलंगाना में ये पहली खुशखबरी है जो कांग्रेस गवर्नमेंट में लेके आई? सही है तो नहीं, आवाम में सारा देश में भी नहीं एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ। BCs को नहीं परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस बढ़ाना बोल के वो बात देश भर में चल रहा। दूसरे स्टेट्स में भी, इवन बिहार में भी नहीं उन लोग नहीं एन्यूमरेशन करे, मगर एन्यूमरेशन GAD से करे सो उसको विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेडिकेटेड कमीशन करे सो उसको नहीं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। मगर यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट में जब नए रिजर्वेशंस के वास्ते डिसाइड करने का प्रोग्राम था उस वक़्त ऑफिसर्स ने वोटर्स लिस्ट के तहत BCs को रिजर्वेशंस करा करेंगे बोल के एक मसूरा दिए थे। CM साहब के पास मीटिंग हुआ था उस वक़्त हम स्ट्रांगली CM साहब से अपील करें तो वोटर्स लिस्ट के सामने रखकर BCs को डिटरमिन करे तो नहीं वो सही नहीं होता। वो BLOs ने घर घर जाके उन लोग सही ढंग से नहीं लेते।
एन्यूमरेटर्स को भिजा कर नहीं, बीसीस को एन्यूमरेट करे तो नहीं सही, अपने को नहीं पिक्चर आता बोल के बोलता। सीएम साहब भी मान लिए तकरीबन 90,000 लोग एन्यूमरेटर्स को रखकर 150 करोड़ के ऊपर खर्च कर 50 से ज़्यादा दिन नहीं ये प्रोसेस चला। बीसी कमीशन के तरफ से भी हम कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर इसके बारे में पब्लिक को कन्विंस करने के वास्ते कोशिश करें। फिर बाद में नहीं थोड़ा परसेंटेज कम हुआ बोल के मालूम होने के बाद गवर्नमेंट दूसरी बार भी फिर टाइम एक्सटेंशन करके दिए, और जो भी जिन लोगों का भी एनरोलमेंट नहीं हुआ उन लोग ऑनलाइन एनरोलमेंट कर सकते बोले। और वार्ड ऑफिसेस में भी नहीं एक स्पेशल काउंटर ओपन कर वहाँ पर भी नहीं एप्लीकेशंस लिए। ऐसा नहीं, कितना कोशिश बीसी कमीशन के तरफ से हुकूमत के तरफ से करने का वो कोशिश पूरा किया गया। और जो उम्मीद बीसीस को है वो उम्मीदों को ने पूरा करने की कोशिश कर रहे। हम यही बीसी कमीशन से सभी को यही अपील करते, आप पूरे लोग ताउन दो, इसको ऊपर नहीं डाउट्स क्रिएट करके मन में मत रखो। सो दिल साफ रख के नहीं साथ दो, सक्सेस हो जाएंगे।